अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है। असल में बात क्या है, किसी भी तानाशाह को तानाशाह बनने के लिए ऐसी झूठी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलानी पड़ती हैं ताकि लोगों के अंदर डर बिठाया जा सके। आप पूछोगे क्या सबूत है मेरे पास? 2011 के सेंसस के मुताबिक लक्षद्वीप में 96% लोग मुसलमान हैं, और अगर सभी मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो इस जगह का फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट सबसे ज्यादा होना चाहिए देश में, है कि नहीं? लेकिन सरकारी वेबसाइट पर जाकर देख लो, 2020 में जहां इंडिया का एवरेज बर्थ रेट 19.5 पर 1000 है, लक्षद्वीप का बर्थ रेट सिर्फ 14.6 है। जैसे इंडिया के अंदर इलेक्शन आते हैं वैसे ही एंटी इस्लामिक, एंटी मुस्लिम ट्रेंड शुरू हो जाता है। पहले कुछ नेता ये किया करते थे, लेकिन अब खुद प्राइम मिनिस्टर ने अपने एक भाषण में ये कहा कि कांग्रेस सरकार आपकी मेहनत की कमाई को उन लोगों में बांट देना चाहती है जो कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और एक जगह ये भी कहा कि ये वोट जिहाद करना चाहते हैं। उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करना और प्रोपेगेंडा वाली मूवीज बनाना अब एक चलन बन चुका है। कूड़े कचरे में पड़े हुए एक्टर और डायरेक्टर को जब कुछ काम नहीं मिलता, जब उन्हें कोई सूंघता नहीं है, तो उन्हें पड़े पड़े एक एंटी इस्लामिक मूवीज बनाने का कीड़ा काटता है और वो निकल पड़ते हैं ऐसी मूवीज बनाने। बदले में इन मूवीज को झूठ फैलाने वाली पॉलिटिकल पार्टियां गोद ले लेती हैं और वो लोगों को ये दिखाती है कि देखो इनकी किताबों में, इनके दीन में ये लिखा हुआ है कि अगर आप हमको वोट नहीं देंगे तो ये ऐसा करेंगे। ऐसा सीधे साधे लोगों को झूठ और झूठी मूवीज दिखाकर उनके वोट हासिल कर लिए जाते हैं। ऐसे इन मूवीज मेकर्स का भी काम चल जाता है और इन झूठ फैलाने वाली पॉलिटिशियन पार्टीज का भी काम चल जाता है। लेकिन अब हद पार हो चुकी है, क्योंकि इस मूवी के अंदर सीधे तौर पर कुरान की तौहीन की गई है, कुरान को टारगेट किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि इस्लाम के अंदर औरतों के कोई हुकूक नहीं होते। औरतें सलवार के नाड़े की तरह होने चाहिए, जब तक अंदर रहेंगी बेहतर रहेंगी। मुसलमान अपनी औरतों को जानवर की तरह रखते हैं, वो इन्हें सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन समझते हैं। इसके अंदर कुरान की सीधे तौर पर तौहीन की गई है। इस मूवी के अंदर ये 2 टके का एक्टर जो कि मौलाना बना हुआ है, वह सूरह बकरा की आयत नंबर 223 का जिक्र तो करता है, लेकिन आयत नंबर 222 का जिक्र नहीं करता। कुरान को समझने के लिए उसे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना जरूरी है। अगर आप बीच बीच में से कहीं से भी कुरान को पढ़ेंगे तो आपका गुमराह होने के चांस हैं। लेकिन कुरान को तरतीब से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तभी जाकर हमें इसकी बात समझ में आएगी। जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में अल्लाह ताला औरतों की माहवारी यानी पीरियड्स के बारे में हुक्म दे रहा है कि माहवारी के दिनों में बीवियों से दूर रहा करो। यानी इस आयत का मफहूम यह है क्योंकि इस टाइम के अंदर औरतें नापाक होती हैं, तकलीफ और दर्द में होती हैं, और इससे तुम्हें भी बीमारियां लग सकती, जिसे आज की मेडिकल साइंस भी प्रूफ करती है। इस टाइम के अंदर उनके पास ना जाओ जब तक कि वह पाक ना हो जाए। अब इसके बाद आयत नंबर 223 के अंदर बयान होता है कि जिसका मफहूम है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, जैसी मर्जी इनके साथ रहो, आगे का प्लान करो, यानी अपनी औलाद का सोचो। लेकिन साथ साथ यह भी फरमाया गया कि अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि तुम्हें मरकर उसके सामने हाजिर होना है। यानी आप अंदाजा करें कि इस आयत के अंदर औरतों के हुकूक के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मुसलमानों अल्लाह से डरते रहना। इसको भी इन्होंने उल्टा औरतों पर जुल्म से जोड़ दिया। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, क्योंकि आम लोग तो कुरान का इल्म नहीं रखते। अब जो कम पढ़े लिखे हैं उनके दिमाग में जहर घोल दिया जाता है, और इनकी दुकानें इसी जहर से चलती हैं, क्योंकि इन्हीं नफरत के दम पर ये पार्टियां वोट हासिल करती हैं। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और इसी तरह न जाने कितनी फिल्में बनाकर ये अपना मकसद हासिल करती है। अब इस फिल्म के अंदर बढ़ती तादाद का ठीकरा सीधे तौर पर मुसलमानों पर फोड़ दिया गया है। पहले ये बुरके तक पहुंचे, फिर जिहाद, अब कुरान मजीद तक आ गए हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इनका बायकाट हर सूरत में करना ही है। अगर आज इन्हें इनकी औकात याद न दिलाई तो कल को ये अल्लाह और उसके रसूल तक भी पहुंचेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि इस मूवी का ज़्यादा से ज़्यादा बायकाट करें ताकि ये रिलीज़ ही ना हो। अगर ऐसी मूवी रिलीज़ होती है तो लोगों के बीच में नफरत और गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ेगा।
जो कि हमारे मुल्क के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इस मूवी का ज़्यादा से ज़्यादा बायकॉट करें ताकि ये रिलीज़ ही ना हो पाए। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका बायकॉट करें, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, व्हाट्सएप हो, हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा इसका बायकॉट करें ताकि ये रिलीज़ ना हो, क्योंकि अगर ऐसी मूवी रिलीज़ होगी और चलेगी तो फिर ये ट्रेंड बन जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।